तो बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा छठवीं की गणित का पहला अध्याय। कक्षा छठवीं पहला अध्याय है अध्याय 1। अध्याय 1 का नाम क्या है? गणित में पैटर्न। गणित में अच्छा पैटर्न हमें हमारे आसपास बहुत सारी चीजों में दिखाई देता है। ठीक है, जैसे ये खिड़की में पैटर्न है। ठीक, ये खिड़की में एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। आप देखो ये टाट में पैटर्न दिखाई दे रही है, मेरे शर्ट में पैटर्न दिखाई दे रही है। चौकोर चौकोर बने हुए हैं, बॉक्स बने हैं ना, ये भी एक प्रकार का क्या है? पैटर्न है। क्या है? पैटर्न। तो हमें हर जगह पैटर्न दिखाई, पत्तियों में पैटर्न दिखाई देता है। जैसे नीम की पत्तियां एक अलग साइज की होती हैं, तुलसी की पत्तियां दूसरे साइज की होती हैं, है ना, उनमें भी पैटर्न होता है। हर जगह हमको गणित में पैटर्न दिखाई देती है। तो हम इस अध्याय में मुख्य रूप से संख्याओं में पैटर्न सीखेंगे कि संख्याओं में कैसे पैटर्न होता है। ठीक है, संख्याओं में पैटर्न समझेंगे। ठीक है, तो संख्याएं कहां से प्रारंभ होती हैं हम सब जानते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 1 2 3 4 से प्रारंभ होकर 1 2 3 डैश 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 अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है? अनंत तक। ये अनंत का चिन्ह है। संख्याओं का कोई अंत नहीं है। अंतरिक्ष में आप तारे देखते हो तो क्या उनका अंत है? कितने सारे विशाल तारे होते हैं, है ना, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं। एक गिनती के बाद और आगे बढ़ जाएगा, तो इसीलिए हम उसको नाम दे देते हैं अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, जिसकी हम काउंट नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते, उसे क्या बोल देते हैं? अनंत। तो ये प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन्हें गणना संख्याएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गणना संख्याएं या गणन संख्याएं भी कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो 1 2 3 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। अब दूसरे नंबर पर आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर लिया जाए। शिवानी क्या शामिल कर लिया जाए? शून्य। प्राकृतिक संख्या में क्या शामिल कर लिया जाए? शून्य शामिल कर लिया। शून्य 1 2 3 डैश, ये भी जाएंगे कहां तक? अनंत तक जाएंगे। ये पूर्ण हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या। वे संख्या, या हम ऐसा बोल सकते हैं, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल कर लिया जाए। क्या शामिल कर लिया जाए? शून्य शामिल कर लिया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। यदि प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर लिया जाए, क्या शामिल कर लिया जाए? शून्य या 0 उसको बोलते हैं, शामिल कर लिया जाए तो बन जाता है पूर्ण संख्या। इसी प्रकार तो हमको देखना है पैटर्न, गणित में पैटर्न। अब आगे मैं बता रहा हूं। और जैसे सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जूम कर लेना है, सम संख्या कहते हैं। जैसे वह संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाती है? विभाजित। यानी यदि हम उसमें भाग दें तो शेष पर कितना आए?
जैसे मान लो 4 क्या है, सम संख्या है, अगर 2 से भाग दे तो 2 दूनी 4, इसमें शेष फल कितना आया, शून्य। इसका मतलब ये सम संख्या है। 4 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो देखो सम संख्याओं में भी एक पैटर्न है, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सम संख्या में पैटर्न हो गया। जूम कर लेना है। देखो यहाँ पर एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, 2 4 6 8 10 12 14, कितने कितने का अंतर है इन संख्याओं में, कितने कितने का अंतर है, 2 2 का। 2 के बाद क्या आया, 4 4 के बाद क्या आया, 6 6 के बाद क्या आया, 8 के बाद क्या आया, 10 10 के बाद क्या आया, 12 के बाद क्या आया, 14 के बाद क्या आएगा, 16 16 के बाद क्या आएगा, 18 18 के बाद क्या आएगा, 20 20 के बाद क्या आएगा, 22। तो यहाँ पर 2 2 अंकों का क्या है, गैप है, 2 2 अंकों के बाद संख्याएं चल रही है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, पैटर्न है। क्या है ये, पैटर्न है। अब देखते हैं अगली संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उसे क्या कहते हैं सतीश, विषम संख्या। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17। देखो वे विषम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उसे क्या कहते हैं अतुल, विषम संख्या। उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17। तो विषम संख्या में पैटर्न, अब ये क्या बन गया, विषम संख्या में पैटर्न। 1 आया, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 9 आया, 9 के बाद 11 आया, 11 के बाद 13 आया, 13 के बाद 15 आया, 15 के बाद 17। कितने कितने अंतराल है, यहाँ पर भी कितने कितने का अंतराल है, 1 का अंतराल है। 1 के बाद 3 आया, कितने का अंतराल है, 2 का। 2 के बाद क्या आया, 5 5 के बाद क्या आया, 7 7 के बाद क्या आया, 9 9 के बाद क्या आया, 11 11 के बाद क्या आया, 13 13 के बाद क्या आया, 15 15 के बाद 17 17 के बाद 19। तो इस प्रकार से ये सम संख्या का पैटर्न हो गया और ये विषम संख्या में पैटर्न हो गया। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। ठीक है, तो देखो संख्या अनुक्रमों के उदाहरण। संख्या संख्या अनुक्रम के उदाहरण, जूम कर लेना। उदाहरण, अब देखो 1 1 1 1 1, ये भी एक प्रकार का क्या है, पैटर्न। सभी 1 होंगे, सभी क्या है, 1। ठीक है, फिर पहला हो गया। दूसरा प्राकृतिक संख्या या गणन संख्या।
क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश। ये कौन सी संख्या हो जाएंगी? गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, या क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। फिर तीसरे नंबर पर आ जाएंगी विषम संख्या। 1 3 5 7 9 11 13। 13 के बाद क्या आएगा बताओ सतीश? 15। 15 के बाद 17। ये विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, पैटर्न है इनमें भी। ये लगातार चल रही है। ये एक 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 सभी एक थे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर इसमें विषम संख्या में 1 के बाद 3 यानी 2 का अंतराल, 2 के बाद 5, 5 के बाद क्या आया? 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। अब देखो सम संख्या में पैटर्न 2 4 6 8 10 12 14 डैश डैश। ये कौन सी संख्या हो जाएगी? सम संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी बताओ? सम संख्या। तेजी से बोलो। त्रिभुजाकार संख्या 1 फिर 3 फिर 6 फिर 10 15 21 28। मतलब त्रिभुज का आकार बनाना। ठीक है, त्रिभुजाकार संख्याएं। त्रिभुजाकार संख्याएं कौन सी संख्या है? ये त्रिभुजाकार संख्या। त्रिभुजाकार संख्या मतलब जैसे 1 हुआ फिर 1 के बाद 3, ये बन गया त्रिभुज। फिर 3 के बाद 6, 2 3 4 5 6, ये क्या बन गया? 6। 6 में भी एक त्रिभुज बन गया। ये 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार से आगे ये चलता जाएगा। तो ये त्रिभुजाकार संख्याएं होंगी। ठीक है, फिर इसी प्रकार से 2 1 का वर्ग 1 फिर 4 4 के बाद आया 4 चौके 16, 2 3 तक 9, 4 चौके 16, 55 25 56 36। यहाँ क्या हो रहा है बताओ? 1 का वर्ग 1 का वर्ग कितना होगा? 1। 2 का वर्ग कितना? 4। 3 का वर्ग कितना? 9। 4 का वर्ग कितना? 16। 5 का वर्ग 25। 6 का वर्ग 36। ये वर्गाकार संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? वर्गाकार संख्याएं। ठीक है, या वर्ग संख्याएं हैं। वर्ग संख्याएं। फिर अगले नंबर पर आ जाएगा घन संख्या। 1 8 27 64 125 216। 1 का घन कितना होता है? 1। 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 का घन 3 का 9 9 3 27। 4 का घन 4 चौके 16 16 चौके 64। 5 का घन 55 25 25 पंचे 125। तो ये घन संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं? घन संख्याएं। ठीक है, चलिए अब इसको आप लोग लिख लीजिए।